नमस्कार दोस्तों, आइए नजर डालते हैं आज 12 अप्रैल शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों पर। चूरू में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में तेज आंधी के कारण पंडाल उखड़ गया। इसके बाद कथा स्थल पर अफरा तफरी और भगदड़ मच गई, जिसमें एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। भगदड़ में कई महिला श्रद्धालु की सोने की चैन भी टूट गई। शिव महापुराण कथा रतनगढ़ में चल रही थी। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम बिना प्रशासन की अनुमति के कराया जा रहा था। शुक्रवार से ये कथा शुरू हुई थी और अगले 7 दिन तक चलने वाली थी। इसमें देश भर से करीब 2 से 2.5 लाख लोगों के आने की संभावना थी। हादसे के बाद प्रशासन ने पंडाल और डोल खाली करा लिया। घटना की सूचना मिलते ही रतनगढ़ थाना अधिकारी दिलीप सिंह शेखावत मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस कर्मियों के साथ टेंट में फंसी महिला श्रद्धालु को बाहर निकलवाया। पुलिस ने कथा स्थल पर डोम में बैठी महिलाओं को बाहर निकलवाकर डोम भी खाली करवाया है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ जीन माता मंदिर विवाद में एक पटवारी और एक सहायक प्रशासनिक अधिकारी को एपीओ करने के साथ ही 3 कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया गया है। प्रशासन ने 50 मिनट चली बातचीत में मंदिर ट्रस्ट की भी सभी मांगे मान ली। अब बत्तीसी संघ को मंदिर में तलवार लेकर आने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही आगामी मेले में पहले बत्तीसी संघ और मंदिर ट्रस्ट के बीच बैठक होगी। इसके बाद मंदिर ट्रस्ट ने भक्तों के लिए फिर से मंदिर खोल दिया। दरअसल जीन माता मेले के दौरान बत्तीसी संघ से पुजारियों का विवाद हुआ था, जो मारपीट तक पहुंच गया था। इसके बाद मंदिर ट्रस्ट ने पुजारियों से मारपीट करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की। कार्रवाई नहीं होने पर शुक्रवार से मंदिर को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का ऐलान किया गया था। गुजरात में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद कांग्रेस पार्टी अब संगठनात्मक मजबूती और पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत राजस्थान पहला राज्य बन गया है जहां कांग्रेस ने 58,000 से अधिक मंडल, ब्लॉक, जिला और बूथ स्तर के पदाधिकारियों का डिजिटल डाटा तैयार कर लिया है। अब पार्टी इन नेताओं की सक्रियता की ऑनलाइन निगरानी करेगी और निष्क्रिय पदाधिकारियों की पहचान कर उन्हें संगठन से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दरअसल प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में तैयार किए गए इस डिजिटल मॉडल को यह साफ तौर पर दर्ज किया गया है कि कौन सा पदाधिकारी कितनी बैठकों में शामिल हुआ, कितने कार्यकर्ताओं को जोड़ा और संगठनात्मक गतिविधियों में उसकी भागीदारी कैसी रही। यह जानकारी सीधे प्रदेश के नेतृत्व में निगरानी में रहेगी। डोटासरा ने बताया कि यह सिर्फ डाटा एंट्री नहीं है, बल्कि यह कांग्रेस संगठन की रीब्रांडिंग है। अब संगठन में वही लोग रहेंगे जो सक्रिय है और जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। परफॉर्मेंस वही प्रमोशन का आधार बनेगा। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से शुक्रवार दोपहर मौसम बदल गया। जयपुर, हनुमानगढ़ और नागौर में आंधी बारिश के साथ चने के आकार के ओले गिरे। अलवर, सीकर और डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी में बारिश हुई। वहीं बीकानेर के कई इलाकों में आंधी चली। आंधी बारिश और ओलावृष्टि से कई इलाकों में तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस सिस्टम का असर 12 अप्रैल तक रहेगा। 14 अप्रैल से फिर से प्रदेश में गर्मी तेज होगी और हीट वेव का दौर शुरू होगा। अंबेडकर जयंती पर आयोजित होने वाले जन्म जयंती सम्मान अभियान के तहत शुक्रवार को जयपुर में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, अब समय बदल गया है, हमें सावधान रहकर व्यवस्थित तरीके से समाज में जागृति पैदा करनी पड़ेगी। कांग्रेस ने समाज में जो भ्रम फैलाया है उसे तोड़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज कई अलग अलग दल हैं, उनकी अलग अलग नीतियां हैं। ये लोग कभी आपस में दोस्ती कर लेते हैं तो कभी आपस में लड़ भी लेते हैं, एक दूसरे को गाली भी देते हैं, फिर नीचे दिखाने का काम भी करते हैं, जूतम पैजार भी कर लेते हैं। लेकिन बीजेपी को हराने के लिए सब एक हो जाते हैं, एक हो करके भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अगर हम इनके भ्रम को तोड़ने में विफल हो गए तो नया मोदी पैदा करने में 1000 साल लगेंगे। देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हरियाणा सरकार कांग्रेस विधायक और रेसलर विनेश फोगाट को एक नहीं बल्कि 2 प्राइज देगी। इसमें 4 करोड़ रुपए का कैश अवार्ड और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का एक महंगा प्लाट शामिल है। दरअसल सीएम नायब सैनी ने विनेश को 3 ऑप्शन दिए हैं। इसके बाद विनेश ने 4 करोड़ कैश के साथ प्लाट भी मांग लिया। विनेश ने खेल विभाग को चिट्ठी लिखकर अपनी डिमांड बताई है। उधर खेल विभाग ने प्राइज देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग के सूत्रों का कहना है कि विनेश को 3 विकल्प दिए गए थे और अगर वह तीनों चुनती है तो भी सरकार पूरा करती है, लेकिन उसको सिर्फ 2 ही चुने। उदयपुर में उदयपुर चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर शुक्रवार सुबह एक कार में आग लग गई। आग इस कदर फैली कि कुछ ही समय में आग कार का गोला बन गई और जलकर राख हो गई। आग से पहले कार में सवार लोग उतर गए। यह घटना नेशनल हाईवे पर डबोग एयरपोर्ट से उदयपुर आने वाले रास्ते पर देवारी में हुई। देवारी घाटा वाला माताजी मंदिर के पास आज सुबह करीब 10 बजे की घटना बताई जा रही है। बता दें कि हाईवे पर दौड़ती हुई कार से धुएं का पता चला तो ड्राइवर ने उसे रोककर उसमें सवार लोगों को बाहर निकाला। इसके बाद पूरी तरह से कार जल गई। थोड़ी देर में तो हाईवे से गुजर रहे वाहन रुक गए और वहां से किसी ने पुलिस को सूचना दी। इस बीच दमकल भी मौके पर पहुंची और आग बुझाई। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत शुक्रवार को दौसा के दौरे पर रहे। उन्होंने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं के इम्प्लीमेंट की जानकारी ली। उनके पहुंचने पर कलेक्टर देवेंद्र कुमार और एसपी सागर राणा ने अगवानी की, जिसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बैठक में सीएस ने कहा कि अधिकारी निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करते हुए जनता को सुशासन का एहसास करवाएं।
आमजन की समस्याओं का तत्काल निस्तारण करें, जिससे उन्हें महसूस हो कि सरकार और प्रशासन हर स्थिति में उनके साथ है और राहत देने के लिए तत्पर है। मुख्य सचिव ने पेयजल व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि पानी के लिहाज से अगले 2.5 महीने बेहद क्रिटिकल हैं, इसलिए गर्मी के मौसम में पेयजल और बिजली की सप्लाई सुचारू रखें। जयपुर के एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया बदमाश राजस्थान के बिजनेसमैन के नाम और मोबाइल नंबर गैंगस्टर रोहित गोदारा को उपलब्ध करवाता था। दुबई में गैंग के मेंबर्स को रुकवाने का काम किया करता था। एडीजी दिनेश एमएन ने बताया, आरोपी इलियास को अरेस्ट किया गया है। साल 2014 से आरोपी इलियास खान शारजाह में रह रहा था, जो दुबई पुलिस में स्टोर कीपर की नौकरी करता था। पिछले काफी समय से हवाला का काम भी कर रहा था। इलियास 2 शादियां कर चुका है। पहली पत्नी के दहेज प्रताड़ना केस में इलियास जेल जा चुका है। प्रतापगढ़ में जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल की अध्यक्षता में अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के सभी थाना प्रभारी, सर्कल अधिकारी और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। एसपी बंसल ने गंभीर अपराधों की जांच में तेजी लाने और अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने थाना स्तर पर दर्ज मामलों और मालखाना रिकॉर्ड को नियमित रूप से अपडेट रखने को कहा। बैठक में वारंटों की तामील और हिस्ट्री शीटर अपराधियों की निगरानी पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए, ताकि क्षेत्र में अपराध की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। राजस्थान की शिक्षा में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर आज शनिवार को 12 के दौरे पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि श्री दिलावर के आगमन पर भाजपा कार्यकर्ता जिले के सीमा पलायथा पर पूर्वाह्न 11 बजे उनका स्वागत करेंगे। वह दोपहर बाद 1 बजे वैष्णव समाज जन्मोत्सव कार्यक्रम में भाग लेंगे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने संविधान निर्माता एवं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दूरदृष्टा बताते हुए कहा कि बाबा साहब ने देश को नई दिशा दी, जिसके कारण हमारे संविधान में लोकतांत्रिक मूल्य और भारतीय विचार के अनुकूल सर्वे भवन्तु सुखिनः के भावों का समावेश हो पाया। लेकिन कांग्रेस और वामपंथियों ने बाबा साहब का ना तो जीवन पर्यंत सम्मान किया, न ही उनके देहावसान के बाद उन्हें सम्मानित किया। केवल दलित वोट बैंक के लिए उनके नाम को जपते रहे। श्री राठौड़ ने डॉक्टर अंबेडकर जन्म जयंती सम्मान अभियान की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का उद्घाटन के अवसर पर शुक्रवार को यहाँ यह बात कही। जालौर के केंद्रीय सहकारी बैंक की शाखा धुवंडिया में प्रबंध निदेशक नारायण सिंह चारण की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक हुई। इसमें अधिकारियों को सरकार की योजना से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। बैठक में राज्य सरकार द्वारा संचालित ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋणों के वितरण द्वारा अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित करने, खरीफ व वितरण ऋण अवधि पार ऋणों की वसूली करने, पैक्स कंप्यूटराइजेशन को गति देने, गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड योजना में पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने, कॉमन सर्विस सेंटर, जन औषधि केंद्र को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। झुंझुनू जिला कलेक्टर रामावतार मीणा ने शुक्रवार को जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में उन्होंने जिले में पेयजल आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि गर्मी के मौसम में आमजन को पानी के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि पेयजल को लेकर जनता को कोई असुविधा हुई तो संबंधित जिम्मेदारों की खैर नहीं होगी। जिला कलेक्टर मीणा ने जलदाय विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे गर्मी के दौरान अपना मुख्यालय न छोड़ें। राजस्थान के जोधपुर के नगर निगम परिसीमन का नया ड्राफ्ट और नक्शा जारी कर दिया गया है। नए परिसीमन के तहत दोनों नगर निगमों को मिलाकर शहर में 100 वार्ड बनाए गए हैं। इसमें कुड़ी भक्तासनी नगर पालिका, उचियारडा, बासनी बेंदा, सांगरिया, खारिया, रंधीर और झालमंड को अब जोधपुर नगर निगम की सीमा में शामिल कर लिया गया है। ये क्षेत्र लूनी विधानसभा क्षेत्र के हैं। परिसीमन में लूनी विधानसभा क्षेत्र के 6 वार्ड बनाए गए हैं। सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में 2 वार्ड, शहर विधानसभा से 3 और सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से 1 वार्ड का क्षेत्रफल कम किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।